नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 नवंबर सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कतराने लगे हैं किसान, सामने आई ये बड़ी वजह। पीजीटी के 1600 पदों पर चयन प्रक्रिया पर रोक जारी, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। हरियाणा सीएम व अनिल विज के बीच हुई मुलाकात, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हुई सार्थक मुलाकात। हरियाणा रोडवेज हड़ताल खत्म, हरियाणा परिवहन मंत्री संघ रोडवेज यूनियन की बनी सहमति, पीड़ित परिवार को मिलेंगे 15 लाख रुपए और नौकरी। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किस्त जारी की, 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 18,000 करोड़ रुपए। अग्निवीरों को मिलने वाली है खुशखबरी, मिलेगा स्थायी नियुक्ति पाने का मौका, बताएंगे पूरी अपडेट। इसरो में ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, अधिकतम आयु 35 साल, सैलरी 60,000 रुपए से ज्यादा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण हुआ शुरू, फटाफट उठाएं योजना का लाभ। और भारत चौथी बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा। विराट और अय्यर के शतक, समी को 7 विकेट मिले। और अब खबरें विस्तार से। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा और गंगेय पश्चिमी बंगाल में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक या 2 स्थानों पर आज भारी बारिश संभव है। वहीं केरल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और दक्षिणी असम में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से खतरनाक श्रेणी में रहेगा। वहीं हरियाणा में लगातार ठंड अपने पैर पसारती जा रही है। हरियाणा में पीजीटी के लगभग 1600 पदों पर भर्ती की जानी है, मगर यह भर्ती अटक गई है। बता देंगे पीजीटी के 1600 पदों के लिए चयन प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसे अब भी जारी रखा गया है। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 नवंबर तय की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी की ओर से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी के सिलेक्शन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में कुछ कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 यानी बीते कल को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की। झारखंड से देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई है। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर हुई है। इससे पहले जुलाई महीने में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की गई थी। इसमें भी तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। हरियाणा में लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रिंसिपल को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़े स्तर पर प्रिंसिपल को प्रमोट किए जाने की लिस्ट जारी कर दी है। सूबे के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 49 की लिस्ट जारी की है। डिपार्टमेंट के डीजी आईएएस सुधीर राजपाल की ओर से लिस्ट जारी कर तुरंत प्रभाव से नए स्कूलों में ज्वाइनिंग करने के लिए कहा गया है। हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा बसों का संचालन बंद करने के बाद सरकार अलर्ट मोड में आई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की रोडवेज यूनियन के साथ चंडीगढ़ में 3 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई है। 2 दौर की वार्ता के बाद तीसरे दौर की मीटिंग में 15 लाख रुपए, ग्रुप सी की नौकरी और 26 जनवरी को शहीदी का दर्जा दिए जाने की मांग पर यूनियन पदाधिकारी सहमत हुए। यूनियन पदाधिकारियों ने हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया। बैठक में परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी भी शामिल रहे। परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज गरीब जनता का जहाज है, तो वहीं चालक और परिचालक हरियाणा रोडवेज की जान है। सरकार कर्मचारियों के साथ है और उनकी जो भी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा अग्निवीरों से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से अग्निवीरों को तोहफा मिलने वाला है। सेना की ओर से अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति के भर्ती पैमाने के लिए जारी दिशा निर्देशों में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों यानी CI ऑप्स और पूर्वी लद्दाख में पिछले लगभग 4 सालों से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चल रहे विवाद जैसे कठिन सरहदी परिस्थितियों के बीच दुश्मन से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यदि किसी अग्निवीर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तो उसे भारतीय सेना में 4 साल के बाद 100% स्थायी नियुक्ति यानी कि परमानेंट कमीशन दी जाएगी। इस फैसले को पिछले महीने की 31 अक्टूबर को सेना ने जारी किया है। हरियाणा के दीपलवल सहकारी चीनी मिल के 40वें गन्ना पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ बुधवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बटन दबाकर किया। उन्होंने शुगर मिल के प्रबंध अधिकारियों, कर्मचारियों एवं किसानों को बधाई दी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि मिल के द्वारा प्रत्येक किसान का गन्ना पारदर्शिता व ऑनलाइन पर्चे के माध्यम से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को 10 रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई है। मिल के यार्ड में रहने के लिए गेस्ट हाउस की सुविधा, पीने के पानी व सुलभ शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार 17% आवेदन कम आए हैं। इस बार 53,886 आवेदन कम आए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर यानी पीआरटी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी और स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी के पदों के लिए एग्जाम पास करना जरूरी है। 2 और 3 दिसंबर को होने वाली एस्टेट के लिए राज्य में कुल 2,51,831 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 2022 में संख्या 3,05,717 थी। ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर थी। केंद्र की मोदी सरकार किसानों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है, लेकिन इस योजना से जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। देश के बाकी राज्यों में इस योजना से जुड़ने वाले किसानों की संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा में यह संख्या काफी तेजी से घट रही है। इस साल खरीफ सीजन के लिए हरियाणा से सिर्फ 1,46,531 किसानों ने ही पंजीकरण करवाया है, जबकि बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों की संख्या का आंकड़ा 11.5 लाख है। आंकड़ा घटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन किसानों ने बैंकों से ऋण लिया हुआ है वे अब प्रीमियम राशि कटवाने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक में इसका विकल्प मिलते ही ज्यादातर किसानों ने प्रीमियम भरना बंद कर दिया है। वहीं नष्ट हुई फसलों का प्रदेश सरकार द्वारा विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा भी दे रही है। इस वजह से भी किसान फसलों का बीमा करवाने से परहेज करने लगे हैं। वहीं बीमा नियमों के तहत फसलों के नुकसान की पूरी भरपाई नहीं होने की वजह से भी ऐसी नौबत सामने आई है। हरियाणा में 372 जांच अधिकारियों यानी कि आईओ की सस्पेंशन के मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। हालांकि डीजीपी ने रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगने की बात कही है। साथ ही इस काम के लिए गृह मंत्री से 2 दिन का और समय मांग लिया है। अब तक गृह मंत्री के आदेशों पर 372 में से करीब 100 आईओ को निलंबित किया जा चुका है, जबकि 272 आईओ की रिपोर्ट तैयार करने पर काम चल रहा है। अनिल विज के इन आदेशों से पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई से महीनों से पेंडिंग केसों में जांच अधिकारियों की ओर से कार्रवाई करते हुए धड़ाधड़ कोर्ट में चालान पेश किए जा रहे हैं। यही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के भी पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी बुधवार को अपने पति स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि मैं भी मानती हूं कि भाजपा सरकार का हर साल बेमिसाल, पर वो झूठे वादे, जुमले व बेरोजगारी में बेमिसाल है। बता दें कि 31 मार्च साल 2005 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हरियाणा के तत्कालीन 2 मंत्रियों सुरेंद्र सिंह व ओपी जिंदल की मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी किरण चौधरी दिल्ली की राजनीति छोड़ हरियाणा में आई और तब से वे तोसाम से लगातार विधायक बन रही है। उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में सुरेंद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तरफ से ड्राइवर की भर्तियां की जा रही हैं। इस भर्ती के जरिए 18 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। इसमें लाइट व्हीकल ड्राइवर के 9 पद और हैवी व्हीकल ड्राइवर के भी 9 पद शामिल हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, साथ ही वैलिड LTV लाइसेंस भी होना चाहिए। साथ ही लाइट व्हीकल ड्राइवर के रूप में 3 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं हैवी ड्राइवर की बात करें तो 10वीं पास होनी चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड सार्वजनिक सेवा का बैच भी होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए प्रति माह मिलेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की। यह मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में चल रही एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेट समिट से इतर हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बायलैटरल मीटिंग का पहला सेशन करीब 2 घंटे तक चला। दोनों नेता आखिरी बार नवंबर 2022 में बाली में G20 समिट में मिले थे। मीटिंग से पहले जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका के रिश्ते दुनिया के लिए अहम है। 2 बड़े देशों के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ना कोई विकल्प नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने देशों और बाकी दुनिया की भलाई के लिए भी मिलकर काम करें। वहीं बाइडेन बोले, हमारे बीच गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि दोनों देशों के बीच कंपटीशन संघर्ष में न बदल जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लाइमेट चेंज, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर बात करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मुलाकात से दोनों देशों के पास ये मौका है कि उनके रिश्ते इस वक्त जिस हाल में हैं, उन्हें और खराब होने से रोका जाए। भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम चौथी बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले टीम 1983, 2003 और 2011 में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 397 रन बनाए। 397 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.5 ओवर में ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने कैरियर की 50वीं वनडे सेंचुरी जमाते हुए 117 रनों की पारी खेली, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 134 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए। वे शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच रहे।
भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 742 अंकों की तेजी के साथ 65,675 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 231 अंकों की तेजी रही और ये 19,675 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 20 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भाई दूज के दिन सोने के दामों में तेजी दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 60,502 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड प्राइस की कीमत की बात करें तो 55,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 71,822 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।